हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, बात करें इकोनॉमिक्स की, इसके डेफिनेशन की, तो देखिए पूरे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक छोटा लेवल होता है इकोनॉमिक्स का, जो कि इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी तक ही सीमित रहता है। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक छोटे लेवल का इकोनॉमिक्स है जो बस एक पर्टिकुलर फर्म, कंपनी या इंडिविजुअल तक ही सीमित रहता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो लार्ज लेवल का होता है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी जो कि सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे क्या, इट स्टडी इंडिविजुअल इनकम, ये एक इंडिविजुअल इनकम के बारे में स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इट स्टडीज नेशनल इनकम, यानी कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसका अध्ययन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैंने अभी बताया आपको कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि छोटे लेवल, एक फर्म, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में स्टडी, और माइक्रो यानी कि लार्ज लेवल, यानी कि पूरी राष्ट्रीय आय, पूरी इंडिया की क्या इनकम है उसके बारे में ये अध्ययन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, एनालिसिस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, ये पर्टिकुलर किसी फर्म या किसी कंपनी के डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, उसका एनालिसिस करता है। और माइक्रो में क्या है, एनालिसिस टोटल इनकम इन इकोनॉमी, पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में स्टडी करता है, यानी कि लार्ज लेवल पे स्टडी करता है। ठीक है। माइक्रो में क्या है, डील्स विथ हाउस होल्ड एंड फर्म डिसीजन, एंड माइक्रो में क्या, डील्स विथ एग्रीगेट डिसीजन, यानी कि जो पूरे नेशन का डिसीजन है उसके बारे में, एग्रीगेट डिसीजन के बारे में स्टडी करता है। ओके, फिर माइक्रो में क्या है, स्टडीज इंडिविजुअल प्राइसेस, ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की प्राइसेस के बारे में स्टडी करता है। और माइक्रो में क्या, स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल, ओवरऑल जो प्राइस लेवल है उसके बारे में स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइजेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये किसी फर्म की डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करता है। उसके बाद क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एनालिसिस एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, यानी पूरे नेशनल लेवल पे क्या डिमांड है, क्या सप्लाई के प्रोसेस है, उसके बारे में एनालिसिस करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि छोटे लेवल का अर्थशास्त्र, जो बस एक पर्टिकुलर फर्म, इंडिविजुअल, कंपनी, इन सब के बारे में स्टडी करता है। और माइक्रो में क्या, एक लार्ज लेवल का इकोनॉमिक्स, जो कि पूरे एक नेशन के इकोनॉमिक्स के बारे में, पूरी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करता है। ओके, अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स दो टर्म से मिलकर बना है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। बिजनेस क्या है आप सबको पता है, और इकोनॉमिक्स क्या है मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कुछ थियरी होती है, कुछ प्रिंसिपल होते हैं। और इकोनॉमिक्स के थियरी और प्रिंसिपल को किसी डेमोग्राफिकल एरिया में अप्लाई करते हैं तो वहाँ की इकॉनमी बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में अगर इकोनॉमिक्स के थियरी और प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं तो वो उस कंट्री की इकॉनमी बन जाती है। जैसे मान लीजिए इंडिया में अब इकोनॉमिक्स के थियरी और प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी इंडिया की इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। ओके, तो ये होती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अगर के थियरी को अगर बिजनेस में अप्लाई करेंगे, बिजनेस में यूज करेंगे तो वो बिजनेस इकोनॉमी हो जाती है। और बिजनेस इकोनॉमिक्स से ही बनता है मैनेजर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, थियरी एंड मैथोलॉजी, और बिजनेस क्या है, मैनेजमेंट, डिसीजन एंड प्रॉब्लम। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से ही बना है मैनेजर इकोनॉमिक्स। मैनेजर इकोनॉमिक्स मीन्स अप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम, यानी कि बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको सॉल्व करता है मैनेजर इकोनॉमिक्स। ऑप्टिमल सिचुएशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, अभी मैंने बताया कि जो मैनेजर इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, अब बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की। Economic study the way a society choose to use its limited resources which have alternate uses to produce goods and services and distribute them among the different group of people. इकोनॉमिक वो स्टडी है जो कि चूज करती है कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज और जो उनके अल्टरनेट यूजेस हैं उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में कैसे किया जा सके। ओके, तो ये तीन तरह से स्टडी करता है। स्टडी ऑफ स्कैसिटी, स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेस रिसोर्सेज, स्कैसिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्कैसिटी है
इकोनॉमिक स्टडी करता है स्कैसिटी को। जब स्कैसिटी क्या होती है, देखिए स्कैसिटी क्या होती है। स्कैसिटी वो होती है कि आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जैसे कि आप जानते हैं जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, तो मतलब हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो मतलब सप्लाई जो है वो कम है। तो इसकी वजह से जो वांट्स होते हैं वो अनसेटिस्फाई रह जाते हैं, जो ह्यूमन वांट्स है वो अनसेटिस्फाई रह जाते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक्स होता है वो स्टडी करता है कि स्कैरसिटी को, स्कैरसिटी की स्टडी करने का इसका मोटिव क्या है, क्या पर्पज है, क्यों ये स्कैरसिटी को स्टडी करता है। इकोनॉमिक स्टडी करता है बिकॉज जब वो स्कैरसिटी को स्टडी करता है तो ये डिसीजन लेता है कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट होगा जो कि वो प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कि कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको वो प्रोड्यूस करे, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि जो मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ओके, देन स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूजेस रिसोर्सेज। इकोनॉमिक स्टडी करता है कि जो पीपल हैं जो इकोनॉमिक में ऑपरेट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज कैसे कर रहे हैं, कैसे वो कन्वर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। एंड थर्ड है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, यानी कि जो इकोनॉमिक है वो डिसीजन मेकिंग को स्टडी करता है। तो क्या डिसीजन बनाता है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना और कैसे प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों क्वेश्चन देखेंगे हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। तो अब बात करेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट है माइक्रो इन नेचर, इट्स कंसर्न विद बिजनेस एट फर्म लेवल। सेकेंड है नॉर्मेटिव साइंस, कंसर्न विद गोल एंड देयर अचीवमेंट। थर्ड है प्रैग्मेटिक, अप्लाइज इकोनॉमिक्स देयर इन प्रैक्टिकल। फोर्थ है प्रेस्क्रिप्टिव, प्रेस्क्राइब सोल्यूशन, ये सोल्यूशन को प्रेस्क्राइब करता है। फिफ्थ है डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स मैनेजमेंट टेक्स करेक्ट डिसीजन, ये मैनेजमेंट को, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसको हेल्प करता है करेक्ट डिसीजन लेने के लिए। सिक्स है मल्टी डिसिप्लिनरी, ये मल्टी डिसिप्लिनरी भी होता है। एंड सेवेंथ है आर्ट एंड साइंस, इट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस, ये साइंस भी है और एक आर्ट भी है।